हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ जो कि हमारा एक ओबीजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के पेपर्स में मोस्ट ऑफ ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपके पेपर्स में होता ही है। और जो भी मैंने आईएमपी दी थी वो भी, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें भी देख लेना। ये वाला क्वेश्चन जो कि ये हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ये तो आपको आना ही चाहिए। लास्ट में मैं एक जो पार्टोग्राफ की जो इमेज है वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली आइडिया हो जाए और उस इमेज को देख के आप पूरा आइडिया लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट्स अगर आपको पूछे तो आपको मैंने जिस तरह से यहाँ सब कुछ लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अगर आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए इसके, तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे आपको इसको लिखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सारे डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं पार्टोग्राफ क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। कोई भी क्वेश्चन आप लिखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका इंट्रो लिखना है, फिर आपको लिखना है उसकी डेफिनेशन, फिर लिखना है आपको उसका पर्पस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्टोग्राफ है क्या। मेरे साथ साथ रिपीट करना, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। पार्टोग्राफ क्या है? पार्टोग्राफ इज ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट्स ऑफ हेड अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आर। ठीक है, पार्टोग्राफ हमारा क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है। ठीक है, ये क्या रिकॉर्ड करता है? सर्वाइकल डायलेटेशन। ठीक है, सर्विक्स है जो वो कितना डायलेट हुआ है, बेबी का जो हेड है वो कितना डिसेंट हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आर। ठीक है, ये पार्टोग्राफ जो है वो एक एक आर के बाद ये जो है चेक किया जाता है, ठीक है, ताकि जो एकदम ये दो है हमारा सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंडिंग ऑफ हेड वो अच्छी तरीके से समझ में आए इसके लिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। पार्टोग्राफ यूजफुल किस में है? प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। अगर आपको यूजेस पूछे, अगर आपको यूजेस का एक क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये सब कुछ लिख सकते हो। इट ऑल्सो गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीटल एंड मैटरनल कंडीशन। ये और क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है किसके? रिगार्डिंग द फीटल एंड मैटरनल कंडीशन। ठीक है, अगर कोई भी मैटरनल आपके कॉम्प्लिकेशंस उसके रिगार्डिंग भी ये जो है वो बताता है। दैट ऑल आर रिकॉर्डेड ऑन द सिंगल शीट ऑफ पेपर। पार्टोग्राफ में क्या है? एक सिंगल शीट होती है और उस सिंगल शीट के पेपर पे ही ये सब कुछ रिकॉर्डिंग जो है होती है। कैसे लेके? सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके, डिसेंडिंग ऑफ हेड से लेके, फिर आपकी जो फीटल और मैटरनल जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी ये सिंगल शीट ऑफ हमारा जो पेपर है पार्टोग्राफ वो देता है। E.A. फ्राइडमैन, ये आपको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वाइवा है तो वाइवा के रिगार्डिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है। वाइवा के रिगार्डिंग भी आपको पूछते हैं कि इसकी डिफ़ाइन क्या है, पार्टोग्राफ का यूज़ क्या है। ठीक है, तो आप ये सब कुछ बोल सकते हो कि पार्टोग्राफ जो है वो सिंगल शीट ऑफ पेपर है और ये क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है। पार्टोग्राफ इज ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन आर। ठीक है, ये पूरा आप बोल सकते हो ताकि उनको समझ में आ जाए कि आपको सब आता है। ओके, सो ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। E.A. फ्राइडमैन इन 1954 प्रोवाइडेड द फाउंडेशन बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ का डेवलपमेंट E.A. फ्राइडमैन ने किया था। कब किया था? 1954। ये आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछ सकते हैं कि इनके डेवलपर कौन है, फिर आपको बोलना है E.A. फ्राइडमैन कब किया था? 1954 में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने क्या किया था? लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैं जो लेबर ड्यूरेशन में है, उनका लेबर चल रहा है, उनका क्या किया था? ऑब्जर्वेशन किया था। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स का ऑब्जर्वेशन के करने के बाद उन्होंने जो है ये पार्टोग्राफ जो है वो डेवलप्ड किया था। WHO ने क्या किया था? पार्टोग्राफ को मॉडिफाइड किया था। कब मॉडिफाई किया था? 2000 में। ठीक है, 2000 में क्या किया था? मॉडिफाई किया था फॉर टू मेक इट सिंपल एंड ईजियर टू यूज़। एकदम ईजीली उसको यूज़ करने के ईजिली यूज़ हो सके उस तरह से डिज़ाइन किया था। 2000 में उसको मॉडिफाई किया था। क्या किया था उसमें उन्होंने लेटेंट फेज और जो हमारा जो लेटेंट फेज है ना वो उन्होंने रिमूव कर दिया WHO ने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट फ्रॉम द 4 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। जब हमारा एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर होता है, ठीक है, और जब हमारा 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है तब से रिकॉर्डिंग क्या करी जाती है? स्टार्ट की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं उसके डेफिनेशन। पार्टोग्राफ इज अ ग्राफिकल record used to monitor the progress of labor, maternal condition and fetal well-being from active phase of labor until the delivery। एकदम आपकी इजी डेफिनेशन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपको पार्टोग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपको डेफिनेशन तो पक्का आएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन, मोस्ट ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन ही पूछे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिनेशन पूछने के भी चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन में क्या है, हमारा पार्टोग्राफ क्या था? ग्राफिकल रिकॉर्ड। ये आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे ना तो अच्छे से याद रह जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्ड।
रिकॉर्ड। पार्टोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्ड। क्यों यूज़ होता है? मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, मॉनिटर प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। और क्या करता है? मैटरनल कंडीशन एंड फीटल कंडीशन और फीटल वेलबींग को क्या करता है? मॉनिटर करता है। फ्रॉम कब स्टार्ट होता है? अभी हमने यहाँ पे देखा था, फ्रॉम एक्टिव फेज ऑफ लेबर टिल द डिलीवरी। ठीक है, एक्टिव फेज ऑफ लेबर से लेकर डिलीवरी तक का जो भी मॉनिटरिंग होता है वो किस में किया जाता है? पार्टोग्राफ में। फिर से एक बार देखते हैं, पार्टोग्राफ क्या था? हमारा ग्राफिकल रिकॉर्ड था और सिंगल शीट ऑफ पेपर था। क्या मॉनिटर करता है? प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, मैटरनल कंडीशन एंड फीटल कंडीशन, कहाँ से कहाँ तक? एक्टिव फेज ऑफ लेबर टिल द डिलीवरी। याद रह गया? फिर से ये 2 बार याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, मैंने इसको 2 बार बोल दिया, अब आप भी उसको याद कर लो। पर्पज़ एंड इम्पॉर्टेंस क्या है पार्टोग्राफ का? टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल लेबर अर्ली। कोई भी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, लेबर में, वो हमें अर्ली ही पता चल जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर पाए, इसकी वजह से पार्टोग्राफ जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। लेबर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको ईजिली पहले समझने के लिए, सबसे पहले समझने के लिए पार्टोग्राफ जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंट द प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को प्रिवेंट कर सकते हैं हम पहले ही, अगर हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस पता चल गए तो। रिड्यूस द मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशन। अगर हमें पहले ही कुछ कंडीशंस पता चल गई, ठीक है, कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको होने नहीं देंगे और मैटरनल और फीटल को जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको हम पहले ही रिड्यूस कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द मैटरनल नियोनेटल आउटकम। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो आउटकम है वो इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग दी कॉम्प्लिकेशंस। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लॉटिंग पार्टोग्राफ। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है पार्टोग्राफ को मेंटेन करने के? मेंटेनिंग द पार्टोग्राफ बिगिनिंग थ्रू द 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन इन द एक्टिव फेज। ये हमने कब, अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था, एक्टिव फेज से शुरू होता है, लेकिन कब? जब 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, तब से हम पार्टोग्राफ जो है वो हमारा मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं। एंड कब होता है? डिलीवरी तक। लेटेंट फेज ऑफ लेबर शुड नॉट लास्ट लॉन्गर देन 8 आवर। हमारा जो लेटेंट फेज ऑफ लेबर है, आपको फेजेस ऑफ लेबर अच्छे से आना चाहिए ताकि आप ये पार्टोग्राफ को ईजिली समझ सकें। ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। लेटेंट फेज ऑफ लेबर शुड नॉट लास्ट लॉन्गर देन 8 आवर। हमारा जो लेटेंट फेज ऑफ लेबर, ठीक है, वो 8 आवर से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। ड्यूरिंग द एक्टिव लेबर रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन नॉट स्लोअर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर। एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर के ड्यूरिंग हमारा जो रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन है वो 1 सेंटीमीटर पर आवर से स्लो नहीं होना चाहिए। व्हेन टू स्टार्ट पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ हम कब स्टार्ट करते हैं? अभी हमने आगे भी देखा था, ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर से लेके सर्वाइकल डायलेटेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर विथ रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सर्वाइकल डायलेटेशन कितना था? अभी हमने यहाँ पे भी देखा था 4 सेंटीमीटर विथ रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी वहाँ पे आना चाहिए। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ को कितनी मेथड्स है जिससे हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? फर्स्ट हमारा है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या है हमारा? पेशेंट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में हम क्या लेंगे? उनका फुल नाम, ग्रेविडा, पारा, हॉस्पिटल का नाम, डेट, टाइम, ये सब इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर हमारा फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट एवरी हाफ आवर मॉनिटर होता है। ठीक है, फीटल का हार्ट रेट एवरी 30 मिनट्स में क्या करना होता है? मॉनिटर करना होता है। अब है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है? रिकॉर्ड कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एवरी वजाइनल एग्जामिनेशन। जब भी वजाइनल एग्जामिनेशन होता है तभी सब टाइम क्या करना है? हमें कलर, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है उसको हमें रिकॉर्ड करना है। और कलर को याद करने के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ भी ऐसे याद कर सकते हो, MBCI। ओके, MCBI भी आप याद कर सकते हो, MCBI। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। M से क्या है? मेकोनियम स्टेन फ्लूइड। ठीक है, मेकोनियम स्टेन फ्लूइड हो सकता है, ब्लड स्टेन फ्लूइड हो सकता है, क्लियर फ्लूइड हो सकता है, या फिर मेम्ब्रेन हमारी इंटैक्ट हो सकती है। ठीक है, मेम्ब्रेन अभी ब्रेक नहीं हुई है, वो भी हो सकता है। फिर है हमारा मेन कंपोनेंट्स ऑफ पार्टोग्राफ। कंपोनेंट्स में क्या है? अभी हमने वहाँ देखा था, वही सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम सब डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट मदर इन्फॉर्मेशन। मदर के इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा? उसका नेम, एज, ग्रेविडा, टाइम ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन लिख सकते हैं, लेबर कब स्टार्ट हुआ वो लिख सकते हैं, LMP, EDD, वो सब इसमें हम लिखना है। फीटल वेलबींग में हम क्या लिखेंगे? फीटल वेलबींग में हमारे बहुत सारे उसमें सब टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा फीटल हार्ट रेट, हम चेक करेंगे। अभी हमने बताया था ना, एवरी 30 मिनट्स में फीटल हार्ट रेट को चेक करना है। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितने हैं? 110 to 160 बीट पर मिनट। ये आपको पूछ सकते हैं वाइवा की रिगार्डिंग। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि फीटल हार्ट रेट
कब चेक करना है और कितनी टाइम पर। शोज़ द कंडीशन ऑफ द बेबी, ये हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि फीटल को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें वो अर्ली पता चल जाए ताकि उसका आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कैरेक्टर ऑफ लिक्वर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का हमारा कलर अभी जैसे हमने वहाँ पे देखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखा है। अगर इनटेक मेम्ब्रेन है तो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एब्सेंट होगा, ब्लड स्टेन होगा, मेकोनियम स्टेन होगा या तो फिर क्लियर होगा। ठीक है। मोल्डिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोल्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग द डिग्री ऑफ मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन्स ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं जो फीटल के स्कल बोन्स है, ठीक है, ड्यूरिंग दी लेबर, इसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग भी हमें चेक करना होता है। रिडक्शन और लॉस ऑफ स्पेस बिटवीन द स्कल बोन, मोल्डिंग का मतलब क्या है कि हमारे जो फीटल के जो स्कल बोन्स है उसके जो बीच में जो स्पेस होनी चाहिए वो क्या होती है, कम होती है या फिर होती ही नहीं है। ये इसकी वजह से जो बोन्स होते हैं ना वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। इंक्रीज मोल्डिंग नंबर ऑफ हेड इंडिकेटेड दिस CPD। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोल्डिंग दिखी हमें तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है CPD। ठीक है। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सीवियर मोल्डिंग इंडिकेट्स दी CPD यानी कि सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इंडिकेट करता है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोल्डिंग देखने को, मोल्डिंग क्या थी याद करो, स्कल के फीटल के जो स्कल के बोन्स है उसके बीच में क्या स्पेस जो है वो कम होती है या फिर होती ही नहीं है, उसकी वजह से जो बोन्स है वो क्या कर जाते हैं, ओवरलैप, एक के ऊपर एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, वो ओवरलैप हो जाते हैं, इसको हमने बोला मोल्डिंग। अगर सबसे ज़्यादा मोल्डिंग देखने को मिली तो वो क्या कॉज कर सकता है, वो कॉज कर सकता है CPD। वो क्या कॉज करेगा, CPD का फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं, आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। डिग्री ऑफ मोल्डिंग, ये हम कैसे चेक करेंगे मोल्डिंग को, तो उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। देखो, अब बोन सेपरेटेड है एंड फ्यूचर जो है वो इजीली फेल्ड हो सकते हैं। ठीक है, जो बोन्स है वो अभी सेपरेटेड है और फ्यूचर्स फिल हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, 0 ग्रेड है, मतलब अभी वो मोल्डिंग नहीं है। फ्यूचर जस्ट टचिंग, अगर फ्यूचर अगर थोड़े थोड़े से टच हो रहे हैं तो उसको हम देंगे प्लस ग्रेड यानी कि +1 ग्रेड। फ्यूचर ओवरलैपिंग बट रिड्यूसिबल, फ्यूचर्स ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं 2nd ग्रेड। फिर है हमारा फ्यूचर ओवरलैपिंग एंड नॉट रिड्यूसिबल, फ्यूचर वो जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर गए हैं और उसको हम रिड्यूस भी नहीं कर सकते तो वो हमारा 3rd ग्रेड में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस ऐसे हम चेक कर रहे होंगे मोल्डिंग को। 3rd है हमारा प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। 2nd हमने क्या देखा था, फीटल वेलबींग। 2nd क्या देखा था, फीटल वेब। 1st हमारा क्या था, मदर इन्फॉर्मेशन। 1st हमारा था मदर इन्फॉर्मेशन, 2nd था हमारा फीटल वेलबींग। और उसमें हमने इतना फीटल वेलबींग में हमें क्या क्या देखा था, फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड का कैरेक्टर, फिर हमारा मोल्डिंग देखा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, प्रोग्रेस ऑफ लेबर। प्रोग्रेस में हम क्या चेक करेंगे, पहले सर्वाइकल डायलिटेशन जो कि हमारा मेन है। सर्वाइकल डायलिटेशन में क्या है, चेक ड्यूरिंग दी वजाइनल एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग हम क्या चेक करेंगे, सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करेंगे। रिकॉर्डेड विद द क्रॉस X, जब भी हम रिकॉर्ड करें उसको X के तौर पे उसको क्या करना है, उसको क्रॉस करके उसको रिकॉर्ड करना है। ईच स्क्वायर 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन, ईच स्क्वायर मतलब उसमें जितने भी स्क्वायर है वो क्या इंडिकेट करता है, 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन। नॉर्मल लेबर की जो प्रोग्रेस है, नॉर्मल जो प्रोग्रेस है वो कितनी थी हमारी, 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है वो सर्वाइकल डायलिटेशन वो होना चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स में देखा था। अब देखते हैं हमारी अलर्ट लाइन। यस, अलर्ट लाइन हमारी क्या शो करती है, शोज द नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर स्टार्ट एट द 4 सेंटीमीटर, स्लॉप 1 सेंटीमीटर पर आवर। इफ़ लेबर क्रॉसेज द अलर्ट लाइन ऑब्जर्व द केयरफुली। अलर्ट लाइन हमारी क्या है, अलर्ट लाइन हमारी क्या शो करती है कि नॉर्मल जो लेबर है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ओके, एट 4 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर पर आवर जो हमारा जो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, लेबर की प्रोग्रेशन वो हो रही, लेकिन अगर ये अलर्ट लाइन क्रॉसेस कर, अगर लेबर हमारा है ये अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो फिर हमें उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और जो भी हमारे वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना है। फिर आती है हमारी ये दो लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, एक हमारी क्या थी, अलर्ट लाइन, दूसरी हमारी है एक्शन लाइन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने क्या देखा था, अलर्ट लाइन में नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ लेबर जो है वो इसमें दिखाता है, वो कब स्टार्ट होता है, 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है और नॉर्मल प्रोग्रेशन हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। अगर ये अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अब हम देखेंगे एक्शन लाइन।
एक्शन लाइन क्या है? एक्शन लाइन जो है वो एकदम पैरेलल है, ठीक है। 4 आर ऑफ राइट टू अलर्ट लाइन, एकदम पैरेलल होनी चाहिए अलर्ट लाइन से। अगर वो क्रॉस करती है, अगर ये लाइन क्या करती है, अपने अलर्ट लाइन से क्रॉस करती है, इसका मतलब क्या है, इमीडिएट एक्शन ज़रूरी है, ठीक है। CS भी हो सकता है और रेफरल भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, हमारी अलर्ट लाइन और दोनों एक्शन लाइन, ठीक है। डिसेंट ऑफ हेड, हेड डिसेंट ये हम कैसे चेक करेंगे? चेक्ड बाय द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, रिकॉर्डेड विद द सर्कल। जब इसको हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या चेक करेंगे, हेड डिसेंट कितना हुआ है, ठीक है, बेबी का, वो चेक करेंगे। और उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सर्कल से। हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन को हमने रिकॉर्ड कैसे किया था? X के थ्रू, ठीक है। और हमारे फीटल हेड के डिसेंडिंग को कैसे इंडिकेट करेंगे? सर्कल से, ठीक है। ये याद करना है, ये आपको वाइवा के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। हेड डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स अबव द सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिस, वो क्या दिखाता है? शोज़ हाउ बेबी इज हेड इज़ मूविंग डाउन। हेड को डिवाइड करना है, मतलब ऐसे ऐसे पार्ट से, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके वो ऐसे देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑफ हेड कितना हुआ है, वो उनकी एक प्रोसेस होती है, ठीक। और वो क्या दिखाता है कि बेबी का हेड जो है वो कितना मूविंग डाउन हुआ है, वो दिखाता है। अब नेक्स्ट है हमारा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। काउंटेड फॉर 10 मिनट्स। यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है, वो एकदम पैरेलल है कि नहीं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको 10 मिनट तक क्या करना है? मॉनिटर करना है। फिर रिकॉर्डेड इन द एक्टिव फेज में उसको रिकॉर्ड करना है। शेडेड अकॉर्डिंग टू दी ड्यूरेशन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन आए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि अभी हमारा ग्राफ है, इसमें क्या करना है? उसमें शेडिंग करना है, चाहे ऐसे भी शेडिंग हो सकती है या फिर ऐसे ऐसे भी शेडिंग हो सकती है, ठीक है। इसको शेड करना है। देखो यहाँ पे किया हुआ है ना, जैसे बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का टाइम जो है वो 20 सेकंड से कम है, 20 सेकंड से अगर कम है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट के थ्रू वहाँ पे क्या किया है? शेडिंग की है। अगर 20 से लेकर 40 सेकंड तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है तो फिर उसको हमने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। फिर अगर 40 सेकंड से ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है तो उसको पूरा ही शेडिंग कर दिया है, ठीक है। ये आपको याद करना है। मेडिकेशंस एंड IV फ्लूइड्स। मेडिकेशन हम कौन से मेडिकेशन हम कौन से देंगे? वो है हमारी ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IV फ्लूइड्स देंगे हम, सेडेटिव्स एंड एंटीबायोटिक देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। डोज टाइम रिटन क्लियरली इनटू ड्रग बॉक्स, ठीक है। ये जितनी भी हम ड्रग देते हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे लिखना है? हमारे ड्रग वाले बॉक्स में, मतलब कि यहाँ पे देखो। मेडिकेशन एंड IV फ्लूइड्स में हम क्या करेंगे? जैसे अभी हमने ऑक्सीटोसिन ड्रग दी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका डोज कितना दिया है, फिर ड्रॉप पर मिनट कितना है, वो सब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन की बनी होती है। 1 फॉर रिकॉर्डेड ऑफ यूनिट ऑफ ऑक्सीटोसिन पर लीटर ऑफ IV फ्लूइड। सेकंड लाइन में हम ड्रॉप ऑफ फ्लूइड पर मिनट लिखेंगे। जैसे अभी हमारी ऑक्सीटोसिन ड्रिप हमने दी है, ठीक है, इसमें हमारी 2 लाइन होती है। फर्स्ट हमारी लाइन कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखते हैं कि कितना यूनिट ऑक्सीटोसिन पर लीटर हमें दिया है, ठीक है। और सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉप ऑफ फ्लूइड पर मिनट में कितना जा रहा है ड्रॉप, ठीक है, वो हमें सेकंड लाइन में लिखना है। रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट एट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एवरी 30 मिनट में इसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर हमारा है ड्रग्स एंड अदर IV फ्लूइड्स। यहाँ पे हम ड्रग लिखेंगे, यहाँ पे हम IV फ्लूइड लिखेंगे कि हमने कौन सी दी है। अब हम देखेंगे मैटरनल वेलबींग, ठीक है। हमने 2 चीज़ें देखी थी ना, फिटल वेलबींग हमारी होगी। अब हम देखेंगे मैटरनल वेलबींग। मैटरनल वेलबींग में क्या है? पल्स रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट्स। मदर का जो पल्स है एवरी 30 मिनट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। मार्क कैसे करना है? ये पूरा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि हमारे मदर का जब पल्स हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको कैसे मार्क करते हैं? तो उसको मार्क करते हैं डॉट के थ्रू। कैसे? डॉट से हम उसको मार्क करते हैं। BP कब चेक करना है? एवरी 4 आवर में। पल्स कब चेक करना था? एवरी 30 मिनट में, ठीक है। टेम्परेचर एवरी 2 आवर में। ये सब याद रखना है। पल्स को कैसे मार्क करना है? डॉट से। BP को कैसे मार्क करना है? एरो से। ये हमारा ऐसा एरो है, इसको ऐसे इंडिकेट करना है BP को। टेम्परेचर हमें एवरी 2 आवर में मॉनिटर करना है। फिर है हमारा यूरिन एग्जामिनेशन। चेक फॉर वॉल्यूम, प्रोटीन, एसीटोन, यानी कि हमारी जो कीटोन बॉडीज़ है, हमारा यूरिन एग्जामिनेशन भी हमें करना होता है। अगर लो यूरिन आउटपुट है प्लस हमारा कीटोन है, इसका मतलब क्या है कि मैटरनल डिस्ट्रेस है, ठीक है। इसलिए यूरिन एग्जामिनेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूरिन का आउटपुट लो है प्लस उसमें कीटोन बॉडीज़ है, इसका मतलब क्या है? मैटरनल डिस्ट्रेस। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि हमारा यूरिन, यहाँ पे हम प्रोटीन कितना है, एसीटोन कितना है, यूरिन का वॉल्यूम कितना है, वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
अब हम देखेंगे एडवांटेज क्या है पार्टोग्राफ के। तो पार्टोग्राफ क्या था हमारा, सिंगल शीट ऑफ पेपर जो कि प्रोवाइड कर रहा था पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके हमारा जो 4 सेंटीमीटर हमारा जो एक्टिव फेज है वहाँ तक से लेके हमारा डिलीवरी तक इस पार्टोग्राफ ने हमारा साथ दिया है, इसलिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे हमें क्या किया है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें, पहले आप इसको ऐसे रखो, देखो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है उसने सब प्रोवाइड की, और क्या करता है, गाइड भी करता है फॉर दी फर्दर इंटरवेंशन। श्योर सेव दी वर्किंग टाइम ऑफ द स्टाफ अगेंस्ट द रिटर्न लेबर नोट्स, ठीक है। वर्किंग टाइम मतलब स्टाफ का जो वर्किंग टाइम है वो भी ये सेव करता है, बार बार सभी नोट्स में से अलग अलग लिखने से अच्छा है एक ही सिंगल शीट ऑफ पेपर है जिसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, जैसे हमने पर्पज़ में लिखा था ना वो सब हम इसमें लिख सकते हैं एडवांटेजेस का, ठीक है, जो भी हमने उसके पर्पज़ में लिखा था वो सब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, रिड्यूस द मैटरनल और फिटल डेथ, गाइड द टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है। अब हम देखते हैं, ओके ये हमारा हो गया ख़त्म हमारा पार्टोग्राफ, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में। थैंक यू सो मच।